अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4 डन कर चुके थे साइंस की बुक न्यू ऑक्सफोर्ड साइंस का। अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, बैलेंस डाइट। अ डाइट इज़ द मील कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन ईच डे। डाइट उस खाने को कहते हैं जो इंसान खाता है हर दिन। वी टेक इन फूड टू गेट एनर्जी। हम खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी खाने के बारे में बता दिया था कि हम खाना क्यों खाते हैं। अ गुड डाइट प्रोवाइड्स अस गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप ज़्यादा अच्छा खाना खाएंगे, गुड डाइट लेंगे, तो आपको अच्छी एनर्जी देगी। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम अलग अलग किस्म के खाने खाते हैं। ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन ईटिंग लेस और मोर क्वान्टिटी ऑफ फूड। कह रहे हैं अगर आप सही किस्म का खाना खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं या कम खाना खा रहे हैं। एनर्जी ज़्यादा खाने या कम खाने के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एनर्जी डिपेंड करती है अच्छा या गंदा खाने पे। ठीक है, अगर आप राइट खाना खा रहे हैं और कम खा रहे हैं वो गुड है, लेकिन अगर आप गलत खाना खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं तो वो गुड नहीं है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ओके, अ बैलेंस डाइट इज़ द टाइप ऑफ डाइट दैट वी रिक्वायर टू रिमेन हेल्दी। बैलेंस डाइट उस डाइट को कहते हैं, मतलब वो खाना जो आपको हेल्दी रख सके। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड। बैलेंस डाइट जो है एक बैलेंस तरीके का खाना हमें हर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। बिकॉज इट कंटेन्स अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस तरीके से जितने हमें चाहिए उतने न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस फाउंड इन आवर फूड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमारे खाने में शामिल होते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स गिव्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग तरीके के खाने में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सम फूड्स आर गुड सोर्स ऑफ वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द अदर्स मे बी गुड सोर्स ऑफ अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। एक खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट होगा, दूसरा खाना आप खा रहे हैं तो उसमें अलग न्यूट्रिएंट होगा। ऐसे आप दूध पी रहे हैं, दूध में प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं। ठीक है, अगर अंडा खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो आपको उससे कैल्शियम नहीं मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड कैन ऑल्सो प्रोवाइड अस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खाना जो है वो हमें अलग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देता है। फॉर एग्जांपल बनाना के अंदर फाइबर होते हैं। फाइबर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया है कि नरम सा होता है फाइबर और आपके खाने को नरम बनाता है। तो बनाना जो है आप देखिएगा सॉफ्टी टाइप होता है, फ्लैशी टाइप होता है, तो उसमें फाइबर होता है। फैट्स होते हैं, मतलब ऑयल्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं जो एक बनाना के अंदर होते हैं। देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के 7 टाइप्स हैं जो हम खाने में लेते हैं। प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स। आगे आगे जाके हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वी रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? दे प्रोवाइड अस एनर्जी टू फंक्शन। ये हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, मतलब काम कर सकें। दे प्रोवाइड केमिकल्स। ये हमें केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स बनाने में और दूसरी बॉडी के पार्ट बनाने में मदद करती है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, जेंडर एंड हाइट। कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग चाहिए होते हैं। देखिए, अगर बच्चा होता है आप उसको आधा बनाना खिला दें, उसका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब फिट हो जाएगा। लेकिन अगर मतलब 6 to 7 मंथ्स का बेबी, आप उसको थोड़ा सा बनाना खिलाएं, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्रॉपर हो जाएंगे। आप उसको इतना सा फिल्टर दूध भर के दें, वो आपसे 2-3 घंटे खाना नहीं मांगेगा। लेकिन अगर बड़ा बंदा है 20-25 साल का, उसको आप आधा केला दे दें, कभी भी उसका पेट नहीं भरेगा। आप उसको 12 देंगे तो उसका पेट भरेगा। तो एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और हाइट के हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जेंडर मतलब मेल ज़्यादा खाते हैं, फीमेल कम खाती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली मेड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर मतलब चीनी के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर होते हैं, मिठास होती है इनके अंदर। ओके, ये आपकी बॉडी को इंस्टेंट मतलब टाइम टू टाइम एनर्जी देते रहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस 4 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्टार्च, ठीक है, शुगर, चीनी। कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अमाइलेज एंजाइम यहाँ पे लगेगा जो हमारे सलाइवा के अंदर भी होता है। इसने क्या प्रोड्यूस किया? एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, वाटर किया एंड एनर्जी किया। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस विद ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ग्लूकोज देता है।
विच इज़ नीड बाय आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ। कहते हैं ना आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम हो गई है तो कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। ग्लूकोज वाटर मिलता है, ग्लूकोज मिलता है पाउडर सा, अब उसको पानी में मिला के पीते हैं। तो हमारी बॉडी विदाउट ग्लूकोज कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको लास्ट में ग्लूकोज की जरूरत है। ग्लूकोज किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। ओके, आवर बॉडी गेट्स, हमारी बॉडी 45% टू 65% जो है बॉडी को कैलोरीज किससे मिलती हैं? कार्बोहाइड्रेट से। इतनी ज़्यादा नीड है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की। द टाइप ऑफ फूड वी ईट दैट कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं वो कौन से खाने से कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता है? ब्रेड, डबल रोटी, राइस, चावल, पल्सेस, मतलब पल्सेस के दालों को। ओके, मिल्क से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और पोटैटोज़ आलू से और दूध से। ओके, तो ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम मूव करेंगे प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स आर यूज टू मेक इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड मटेरियल्स इन अवर बॉडी। प्रोटीन्स यूज़ होते हैं आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स और मटेरियल्स बनाने के लिए। केमिकल्स जो हैं वो आगे जाके आपको रिस्पायरेशन, सांस लेने में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वर्क करने में मदद करते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक न्यू सेल्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स मदद करते हैं नए सेल्स बनने में और आपकी बॉडी की ग्रोथ में। दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे ज़रात और यूनिट से मिलकर बने होते हैं, कहते हैं आप अमाइनो एसिड्स। अवर बॉडी गेट्स, हमारी बॉडी 10 to 35% कैलोरीज लेती है प्रोटीन से। का मतलब 45 to 65 इससे ले रही है, 10 to 35 इससे ले रही है, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स की है। द प्रोटीन्स वीट आर डाइजेस्टेड और ब्रोकन डाउन इनटू अवर स्टमक। प्रोटीन्स जो हैं वो जो आप खाते हैं वो तोड़े जाते हैं, आपका स्टमक उनको तोड़ देता है। किसके अंदर तोड़ता है? अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ता है। मैंने आपको बताया था प्रोटीन की डाइजेशन होती है स्टमक में, हमने ब्लैंक भी की थी इसकी। ओके, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम स्टमक में से निकलता है जिसके जरिए प्रोटीन जो है वो तोड़ दिया जाता है स्टमक में अमाइनो एसिड के अंदर। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में टूटता है प्रोटीज एंजाइम्स के जरिए और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी सेल्स में पहुंचा देती है। 75% ऑफ दिस अमाइनो एसिड आर यूज टू मेक न्यू प्रोटीन। 75% अमाइनो एसिड लगते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। द अमाइनो एसिड्स आर यूज टू प्रोड्यूस एंजाइम। अमाइनो एसिड जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए मदद करता है। प्रोटीन्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। प्रोटीन मदद करते हैं आपको बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में। इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और हीलिंग का मतलब आपके कुछ जख्म हो जाता है उसको हील करने में, उस जख्म भरने में प्रोटीन्स मदद करते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज़। प्रोटीन्स जो है मदद करते हैं टिश्यूज़ के बनने में, टिश्यूज़ के बिल्डअप होने में, स्किन्स के, बोन्स के और मसल्स के टिश्यूज़। ओके, प्रोटीन्स हेल्प इन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, फल, सब्जियां, नट्स का मतलब होता है बादाम, पिस्ते वगैरह, एंड सीड्स और बीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है। सी फूड मतलब दरियाई खाने, जैसे फ़िश हो गया, फ़िश, क्रैब्स, ऑक्टोपस वगैरह, इनके अंदर प्रोटीन, लेकिन आप ऑक्टोपस और क्रैब्स तो नहीं खाएंगे, फिशेस वगैरह लगा लें। वाइट मीट एंड एग्स आर ऑल्सो रिच इन प्रोटीन। डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, योगर्ट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। और चीज़ के अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। एग्स के अंदर कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ब्रेड के अंदर 50% होता है, एग के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, ब्रेड में होता है, बनाना में होता है, एप्पल में होता है, बीन्स में होता है, राइस में होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि विच फूड हैज़ मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस में दिख रहा है? ब्रेड में दिख रहा है, तो इसका आंसर ब्रेड कर लें, हाथ के हाथ सॉल्व कर लें, अच्छी बात होती है। और डू यू नो के बॉक्सेस में आपको एंड में सारे समझा दूँगी। ओके, विच फूड हैज़ नो कार्ब, किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है? एग के अंदर नहीं है। वाई वुड एन एथलीट नीड मोर कार्बोहाइड्रेट बिफोर अ रेस। एथलीट को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत क्यों होती है रेस से पहले? ताकि उसको कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है ना, अभी आपको समझाया, इंस्टेंट एनर्जी, मतलब टाइम टू टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए जो एथलीट है रेस में भागने वाला पहले बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाता है ताकि उसको टाइम टू टाइम एनर्जी मिलती रहे, एक साथ उसकी एनर्जी बर्न ना हो। फैट्स और ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल प्रोवाइड मोर कैलोरीज पर ग्राम एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। फैट्स और प्रोवाइड आपको बहुत सारी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटे भी हो जाते हैं। फैट्स प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरीज देगा। फैट्स आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। लाइपेज एंजाइम आपके इंटेस्टाइन से निकलेगा जो फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ देगा। एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जब फैट जो है फैटी एसिड में टूट रहे होंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फैट फैटी एसिड में टूटे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइपेज एंजाइम लगा। फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन। आपकी स्किन के अंदर, स्किन की पहली लेयर के नीचे फैट्स स्टोर होते हैं। एंड प्रोवाइड इंसुलेशन टू अवर बॉडी, और आपकी बॉडी को इंसुलेट करते रहते हैं, मतलब अंदर का स्वेट बाहर निकालते रहते हैं। फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड। फैट जो है वो सॉलिड होते हैं, ऑयल लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हाउएवर दे बोथ आर लिपिड्स, और ये दोनों लिपिड की ही टाइप हैं। फैट आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। फैट्स जो हैं वो आपको एनिमल से मिलते हैं और ऑयल आपको प्लांट से मिलता है। ठीक है, मतलब मक्खन को देखें और एक आप कुकिंग ऑयल को देखें। मक्खन थोड़ा सॉलिड होता है और कुकिंग ऑयल जो है वो लिक्विड होता है। क्योंकि मक्खन आपको गाय से मिल रहा है और कुकिंग ऑयल आपको
प्लांट्स के किसी बीज वगैरह से मिल रहा है। फैट्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू सेल मेम्ब्रेन। फैट जो है वो नई सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल की झिल्ली बनाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। बीफ एंड बटर आर द गुड सोर्स ऑफ फैट। बीफ और बटर जो है वो फैट्स की बहुत अच्छी सोर्स हैं। और ऑयल की है सनफ्लावर का ऑयल, ऑलिव ऑयल। ओके, वाइटामिन पे मूव करते हैं अब हम। वाइटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। वाइटामिन आपकी बॉडी को इतने ज़्यादा नीड नहीं होते, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में नीड होते हैं। वाइटामिन नॉट प्रोवाइड एनर्जी। वाइटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? दे हेल्प स्ट्रेंथन बोन्स। ये आपकी बोन्स को मदद करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग वर्क कर सकें, मतलब हड्डियाँ खोखली ना हो, आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर सके। दे रिपेयर सेलुलर डैमेज। अगर आपका सेल डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करते हैं। दे बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। दे हेल्प इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। ये मदद करते हैं कि फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। वाइटामिन हेल्प टू हील वाउंड्स इन आवर बॉडी। वाइटामिन मदद करते हैं आपके जख्मों को भरने में, जो कि प्रोटीन्स भी करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ वाइटामिन। वाइटामिन ए किससे मिलता है आपको? कैरेट से मिलता है। 3 ए सी और डी के बारे में लिखा हुआ है। कैरेट से मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या? इंक्रीज ग्रोथ एंड हेल्प आईसाइट। आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है और आईसाइट के अंदर आपकी आईसाइट को बेहतर बनाता है वाइटामिन ए। और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, अगर विटामिन ए कम हो जाएगा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, डिजीज़ है ये नाइट ब्लाइंडनेस। सी, विटामिन सी किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट से, ग्रीन वेजिटेबल्स से। ग्रीन वेजिटेबल्स में आपके पास पालक आ जाता है, धनिया, पुदीना, मिर्ची वगैरह। कीप्स स्किन एंड गम्स हेल्दी। आपकी स्किन को और आपके मसूड़ों को हेल्दी रखता है। स्कर्वी की बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम और मसूड़ों की प्रॉब्लम और डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर विटामिन सी नहीं होगा। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। आपकी टीथ और आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर ये ना हो तो रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी, मतलब हड्डियाँ आपकी खोखली हो जाएंगी और आपकी बॉडीज़ जो है बोन्स खोखली हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी जो टांगें हैं वो मुड़ जाएंगी और आप चल नहीं पाएंगे। आपने बूढ़ों को देखा होगा, अजीब से उनकी जो गर्दन है वो झुक जाती है, कमर मुड़ जाती है, वो रिकेट्स की बीमारी की वजह से होती है। मिनरल्स पे मूव करते हैं। सम एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी वो चीज़ें, वो ज़राए जो इंसान की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं ना मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन की तरह ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे विटामिन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सॉलिड विद इन द बॉडी। ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर का एक्सचेंज करवाते रहते हैं। वाटर मिनरल एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। आपकी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ बनाते हैं। दे की बोन, हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली। मिनरल्स मदद करते हैं कि आपका दिल, आपकी हड्डियाँ और आपका दिमाग अच्छे से काम करें। मिनरल हेल्प इन मेकिंग एंजाइम एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स बनाते हैं जिसके जरिए डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके और भी बहुत सारे काम हो सकें और हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स में कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज़। अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बहुत सारे सीरियस आपके पास इश्यूज़ हो सकते हैं। कैल्शियम आपके पास मिनरल है, किससे मिलता है? दूध से मिलता है। आपकी टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ये ना हो तो आपके हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बोन और टीथ वीक हो जाएंगे। हाइपोकैल्सीमिया डिसऑर्डर होता है अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में प्रॉपर ना हो। आयरन एप्पल ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। हेल्प्स द ब्लड टू सप्लाई ऑक्सीजन। आपके ब्लड के रेड सेल्स को मदद देता है ताकि वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकें। एनीमिया की बीमारी हो जाती है अगर आपके ब्लड में आयरन नहीं होगा। एनीमिया की बीमारी में क्या होता है? द ब्लड कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन एंड द पर्सन फील, जो ब्लड है वो जैसे इन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है हर सेल में, मैंने आपको बताया था रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एनीमिया की बीमारी में आयरन नहीं होगा तो आयरन प्रॉपर तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकेगा, तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा। अच्छा, आयरन मैक्स ब्लड लुक, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड सेल ऐसे हो जाएंगे और टीथ जो है आपके ऐसे अजीब से वीक हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से। फाइबर पे आ जाए। फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज रेफिश। फाइबर को रेफिश भी कहा जाता है। फाइबर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट। फाइबर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन ये फिर भी आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अच्छा, और आपके खाने को मदद करता है ताकि आपके गट के अंदर, मतलब जो ऊपर पाइप से लेकर इंटेस्टाइन में जल्दी मूव हो सके। मैंने कहा था कि आपकी पाइप को, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को नरम बनाते हैं ताकि फाइबर जो है खाना आगे आसानी से मूव हो सके। फाइबर स्वेल अप आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड हेल्प द वाटर टू डाइजेस्टिव सिस्टम मूव द फूड क्विकली। फाइबर जो इसमें पानी लगता है तो बहुत ज़्यादा मोटे से हो जाते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करते हैं कि वो आगे खाने को आसानी से पहुँचा सके। वी गेट फाइबर फ्रॉम द ग्रीन फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमें ग्रीन फ्रूट और वेजिटेबल से फाइबर मिलता है। ब्राउन ब्रेड से फाइबर मिलता है। ब्राउन राइस से मिलता है। सैलड से मिलता है। नट, सीड एंड बीन्स फाइबर्स की सोर्सेज हैं। अच्छा, कह रहे हैं कौन कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो कौन कौन सी बीमारी होगी। प्रोटीन अगर प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं होगा तो वीकनेस हो जाएगी। लॉस ऑफ मसल्स मास, आपके जो मसल्स का गोश्त है वो कम होना शुरू हो जाएगा। रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, बोन का फ्रैक्चर होने का रिस्क होगा कि बोन फ्रैक्चर हो जाएंगी।
कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा तो आपको नॉजिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाएगी, हेडेक सर दर्द हो जाएगा। लिपिड नहीं होगा तो हेयर लॉस, बाल गिरेंगे, वीक इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ड्राई रैशेज आपकी बॉडी में रैशेज हो जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे, इसमें खारिश होगी। मिनरल्स नहीं होंगे तो कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम अगर होगी तो रिकेट्स हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगी, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, वाइटामिन नहीं होंगे तो स्कर्वी की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अब वाटर पे आते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन लिव विदाउट फूड। इंसान जो है वो खाए बगैर तो रह सकता है 60 दिन के लिए, लेकिन पानी पिए बगैर वो 3 दिन भी नहीं रह सकता। ये बात याद रखिएगा कि आप 60 दिन तक बगैर खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बगैर आप 3 दिन भी ज़्यादा नहीं रह सकते। पानी क्यों ज़रूरी है? वाटर इज नीडेड टू मूव ऑल द न्यूट्रिएंट अराउंड द बॉडी। वाटर यूज़ किया जाता है ताकि आपके न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में मूव कर सकें। वाटर हेल्प्स द बॉडी कूल डाउन बाय स्वेटिंग। पानी मदद करता है कि स्वेटिंग के जरिए आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाए, वरना आपको बुखार हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। वाटर कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम अराउंड द बॉडी सो दे कैन बी गॉट रिड ऑफ। वाटर जो है वेस्ट मटेरियल को कैरी करके आपकी बॉडी से रिमूव करवाता है। हर केमिकल रिएक्शन में वाटर की ज़रूरत होती है, वरना कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी एंजाइम वर्क करेगा ही नहीं। वाटर कीप्स अवर बॉडी एक्टिव एंड फ्रेश। वाटर हमारी बॉडी को एक्टिव और फ्रेश रखता है। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन। वाटर 2 हाइड्रोजन से बना होता है और 1 ऑक्सीजन से बना होता है केमिकली। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसके अंदर हर चीज़, मोस्टली हर चीज़ नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं आसानी से। एज इट कैन डिजॉल्व और वॉश अवे मैनी सब्सटेंस, क्योंकि यह बहुत सारी चीज़ों को डिजॉल्व कर सकता है अपने अंदर। ऑल दो वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। हम अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं? पानी पी के। बट वी कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमें बहुत सारे खानों से भी वाटर मिलता है। जैसे कोकोनट है, नारियल है, उससे आपको पानी मिलता है। अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज के अंदर जूस है तो जूस उससे आपको पानी मिलता है। दूध पी रहे हैं आप, दूध के अंदर दूध वाला जैसे आप लाते हैं तो वो पूरा पर आपको दूध नहीं देता, वो पानी भी डाल के देता है उसमें, तो उससे भी आपको पानी मिलेगा। इट इज़ वेल नोन दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अवर बॉडी इज़ वाटर। आपकी बॉडी का 3% आपकी बॉडी जो है, अगर 4 हिस्से हैं तो 4 में से 3 हिस्से वाटर से मिलके बने, सिर्फ 1 हिस्सा आपका सॉलिड है। ये बात याद रखिएगा, इसलिए आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए लाजमी। 16 से 18 ग्लास आपको पीनी चाहिए। कोई पीता नहीं है वो अलग बात है। बैलेंस डाइट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। बैलेंस डाइट हर किसी के लिए अलग अलग होती है, सबको आप एक ही डाइट नहीं दे सकते। ये कह रहे हैं बैलेंस डाइट अप्रोप्रिएट फॉर 1 पर्सन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डाइट रिक्वायर्ड बाय अनदर पर्सन। कह रहे हैं एक आदमी जो डाइट ले रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही वाली डाइट दूसरा बंदा ले तो वो भी हेल्दी रहे, क्योंकि एज वाइज, जेंडर वाइज हर बंदे के लिए डाइट अलग अलग होती है। ठीक है, एज वाइज डाइट देखते हैं। आ डाइट ऑफ अ बेबी इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाइट ऑफ एन एडल्ट। बेबी की डाइट एडल्ट की डाइट से बहुत डिफरेंट है। बेबी नीड्स सॉफ्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। बच्चे को नरम और छोटे से मिकदार के खाने की ज़रूरत होती है पूरे दिन में, क्योंकि उसका स्टमक जो है मैदा बहुत छोटा है। यंग पीपल नीड अ लॉट ऑफ फूड एज दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर रिक्वायर मोर एनर्जी। बड़े जो लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, उनको बहुत सारे खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उनको काम करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बच्चा तो लेटा रहता है, उसको नीड नहीं होती कोई काम करने की। दे नीड मोर फूड एज देयर बॉडीज़ आर ग्रोइंग। उनको खाने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी बॉडीज़ जो हैं बड़ी हो रही होती हैं। ऑल्डर पीपल डू नॉट ईट टू मच फूड। बूढ़े लोग इतना ज़्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि उनकी बॉडी इतनी एक्टिव भी नहीं होती, उनकी बॉडी इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं करती है, क्योंकि बूढ़े लोग ज़्यादातर एक जगह लेटे रहते हैं तो लेटे एनर्जी यूज़ नहीं होती। टाइप ऑफ वर्क, अ डाइट ऑफ अ पर्सन सिटिंग डाउन एंड वर्किंग ऑन अ डेस्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ हार्ड वर्किंग गार्डनर। कह रहे हैं एक बंदा एक टेबल पे बैठा हुआ है, लैपटॉप चला रहा है, पूरे दिन उसका लैपटॉप का काम है, ऑफिस का काम है, और एक गार्डनर है, बाग का माली है, फार्मर है, उन दोनों की डाइट अलग अलग होगी। अ पर्सन हु इज़ प्लेइंग स्पोर्ट्स, एक बंदा स्पोर्ट्स खेल रहा है, एक बंदा जैसे स्विमिंग कर रहा है, रेसलिंग कर रहा है, उसको ज़्यादा खाने की नीड होगी। ठीक है, और एक पर्सन ऑफिस में बैठा हुआ है, सिंपल अगर थोड़ा सा भी खाना खा ले तो उसको इतनी नीड नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपना हाथ चला रहा है लैपटॉप के ऊपर, आराम से चिल बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसके ज़रिए उसकी एनर्जी बर्न हो रही है। तो मतलब खाना किसको ज़्यादा चाहिए होगा? जो रेसलिंग वगैरह कर रहा है, जो गार्डनिंग कर रहा है, रादर देन जो बैठ के एक जगह काम कर रहा है। ओके, अच्छा, बैलेंस डाइट फॉर फिटनेस। Eating a healthy diet and exercising moderately can help control or delay health issues associated with aging such as diabetes and blood pressure। कहने अगर आप प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे रोज़ाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लें, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगी, जैसे डायबिटीज़, आपको शुगर नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। आप बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडी टू वर्क एफिशिएंटली। बैलेंस डाइट जो है वो आपकी बॉडी को एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकती है। देखिए ज़्यादा एनर्जी भी अच्छी नहीं होती बॉडी के लिए, फैट्स बन जाता है। अगर ज़्यादा ही खा रहे हैं, बहुत सारे ही आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो बॉडी तो उतना ही यूज़ करेगी, इसको इतना उसको यूज़ करना है, बॉडी ने अपना यूज़ कर लिया और बाकी वो एक्यूमुलेट करती रहती है ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, ज़्यादा ग्लूकोज खा ले तो वो लिवर में जाता रहेगा। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी फैट्स बनती रहती हैं, तो ये भी सही नहीं होता। ओके,
बैलेंस डाइट लेनी है, आपने ना ज़्यादा खाना ना ज़्यादा बहुत कम खाना है। विदाउट अ बैलेंस डाइट यू विल फील फटीग मतलब जिस्म में दर्द। खाना अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपको थकावट सी रहेगी। चिल्ड्रन हु डोंट गेट बैलेंस न्यूट्रिशन मै फेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, हैव पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फ्रीक्वेंटली फॉल इल। जो बच्चे बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएंगे, तो वो ना स्कूल में प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं और वो बीमार रहेंगे। ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड बैलेंस न्यूट्रिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर बंदे के लिए ईटिंग हैबिट्स ज़रूरी हैं कि वो अपनी आदत ऐसी बनाए, प्रॉपर तरीके से खाना खाने की आदत बनाए। ठीक है, जो लोग पीपल नीड द राइट अमाउंट न्यूट्रिशन, लोगों को हर किसी को राइट अमाउंट न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। स्टार्ट टू एंड ये लोग यही बात कर रहे हैं। हेल्दी डाइट कैन कीप अवर इम्यून सिस्टम एक्टिव। हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहेगा। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इलनेस, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से चलेगा। बैलेंस डाइट जो है आपको आपकी बॉडी को ज़्यादा मोटा भी नहीं करती, आपका वेट बैलेंस रहता है। यहाँ हो गया है हमारा चैप्टर एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज करवा दूँगी। डू यू नो के बॉक्सेस हमारे रह गए थे, हम उसमें मूव करते हैं। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये आपको न्यूट्रिशिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशन डॉक्टर होते हैं, आपको डाइट के बारे में बताते हैं। इज़ द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अ हेल्दी बॉडी, कह रहे हैं ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमेटी बैठती है, उन्होंने एक अमाउंट बनाया था हर न्यूट्रिएंट्स का आपकी बॉडी को कितना चाहिए होता है, इन्होंने बताया था। ठीक है, और WHO और एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने इनकी कोऑर्डिनेशन में वर्क किया था और बताया था कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को कितने चाहिए होते हैं। इस बॉक्स में मूव करते हैं जो कि पेज नंबर 39 पे है। अच्छा, जस्ट 2 बनानास खाने से आप यू प्रोवाइड इनफ एनर्जी फॉर 90 मिनट। कह रहे हैं अगर आप 2 केले खा लेंगे तो आप 90 मिनट एक्सरसाइज, आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप 90 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज अब आर स्टोर्ड इन द बॉडी, इस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स आप यूज़ नहीं करते, मतलब ग्लूकोज मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज लिवर में स्टोर होता जाता है ग्लाइकोजन की सूरत में, वो आपकी बॉडी का फैट बन जाता है, तो आप ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। इससे ज़्यादा भी नहीं खाना। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% ऑफ वुमेन्स बॉडी मास इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 2 से 3% ह्यूमन बॉडी का जो मास है वो कार्बोहाइड्रेट से बना। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 100,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक इंसानी जिस्म के अंदर 1,00,000 किस्म के अलग अलग प्रोटीन्स हैं, मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हर एक 20 अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन, 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। द लाइफ स्पैन ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन जो है, एक प्रोटीन जैसे आज बना तो वो 2 दिन या 2 दिन से भी कम ज़िंदा रह सकते हैं, इससे ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रहता। अच्छा जी, और तो नहीं है हमारे इसके अंदर। हाँ जी, आपके डू यू नो के बॉक्सेस खत्म। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा और मेरी बात सुने देखें। आप जब जैसे जैसे मैं चैप्टर समझा रही हूँ ना, आप उसके हिसाब से पूरी तरीके से चैप्टर समझा करें और स्किप मत किया करें, क्योंकि देखें कोई ना कोई की पॉइंट्स होते हैं जो मैं बीच में आपको समझा देती हूँ, कोई ना कोई की वर्ड्स होते हैं तो आपको आगे समझने में मुश्किल होती है ब्लैंक्स करने में। ओके, तो आई होप कि मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ उसके हिसाब से अगर मैं कोई एक्सरसाइज ना भी करवाऊँ तो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ विदाउट इसके बाद वीडियो देखा करें और पहले 1 to 4 चैप्टर कीजिएगा, देन चैप्टर 3 पे मूव कीजिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आएंगी। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।